नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 जून और 27 जून के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट क्या है। 98,16,547 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, 2 पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है और 4 नंबर पे भारत का नंबर आता है। भारत के अंदर यही आंकड़े जो है वो 5 लाख से भी ज़्यादा जा चुके हैं वर्तमान में। और हरियाणा के अंदर अब यही आंकड़े 12,884 पहुंच चुके हैं और कुल मरने वालों की संख्या हरियाणा में 211 हो चुकी है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब क्या है कि निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। तो राव वीरेंद्र सिंह ये राज्यपाल नहीं रहे थे, मुख्यमंत्री पद पे रहे थे ये। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो चाहे हरियाणा का बने चाहे किसी भी राज्य का बने, 35 साल तो कम से कम चाहिए ही। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल BN चक्रवर्ती का, C ऑप्शन। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ये राज्यपाल करता है, B ऑप्शन। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 3 बार हुआ है, C ऑप्शन। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के कितने रेट जो है वो फिक्स किए हैं। देखिएगा, थोड़ा टाइम पहले ये न्यूज़ देखने को आपको भी मिली होगी कि गुरुग्राम में, अहमदाबाद में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे बिल जो है वो लाखों का बन रहा है। तो लोगों की ये गुहार आई सामने कि भाई हम लोग जो है बीमारी से तो मरे ना मरे, लेकिन जो है कर्जे से डूब के जरूर मर जाएंगे। इसी वजह से प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का जो रेट है वो 8 से 10 हज़ार रुपये का जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही है। और विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग के, राजीव अरोड़ा, उन्होंने जो है वो नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उनको मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल के आइसोलेशन बेड को 10 हज़ार रुपये देने की जो है वो देने होंगे। और जो गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल हैं उनको 8 हज़ार रुपये रेट जो है वो देना होगा इसके अंदर। और उसके अलावा जो है बिना वेंटिलेटर वाले ICU के लिए जो है ICU के लिए 15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे और वेंटिलेटर वाला जो ICU है उसके लिए 18 हज़ार रुपये जो है देने पड़ेंगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 200 से 220 बेड के 5 आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। तो 5 आइसोलेशन सेंटर बनेंगे 200 प्लस बेड का गुरुग्राम के अंदर। अब गुरुग्राम में क्यों बनेंगे, क्योंकि यहीं पे ही सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं, ये तो बात आपको पता ही है। और प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा हो रही है कि जो लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हैं और वो पहले से फ़ोन करते हैं कि यहाँ कौन से हॉस्पिटल में या किस जगह पे आइसोलेशन की सुविधा है, तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। अगर उठाते हैं तो कहते हैं कि सारे के सारे हॉस्पिटल बुक है, फुल है, तो आप अपने घर में ही आइसोलेशन के रूप में रहिएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही आ रही है। अच्छा, वही लोग जिनको आइसोलेशन नहीं मिल रही है तो और जिनको कोरोना हो चुका है तो वो इधर उधर अगर जाते हैं तो वो भी आस पड़ोस वाले लोगों को जो है कोरोना संक्रमित करते जाते हैं फिर। और गुरुग्राम का जिक्र हुआ तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर फेमस है, भीमकुंड मंदिर फेमस है और एकलव्य मंदिर फेमस है। हरियाणा के किस जिले में सरफेस ड्रिप इरिगेशन विधि द्वारा जो है वो सिंचाई की जाएगी। अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूजल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अब ड्रिप इरिगेशन तो आप सभी जानते ही हैं कि जैसे कपास वगैरह में आपने देखा होगा, जड़ के पास ही एक छोटी सी पाइप ले जाके छोड़ देते हैं और सिर्फ जड़ में ही पानी जाया जाता है। पूरे खेत में पानी ना जाने से एक तो क्या है, पानी बचेगा और के साथ में खरपतवार भी कम होगी। ऐसे ही अब जो है धान वगैरह की फसल में ड्रिप इरिगेशन जो है वो किया जाएगा। ये अभी हाल ही में घोषणा हुई है करनाल के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। करनाल के अंदर जो है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र जो है उन्होंने इस सिंचाई विधि को विकसित किया है। धान की खेती पर 50% पानी जो है इसको बचाया जा सकता है इस विधि के द्वारा। और ख़ास बात यह है कि इसे पानी के साथ कृषि खर्च भी है वो 20% कम हो जाए, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि खरपतवार वगैरह वाला खर्च जो है वो तो कम हो ही जाएगा इसके अंदर। करनाल का जिक्र हुआ तो करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। करनाल को धान का कटोरा भी कहते हैं। हरियाणा का धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। हरियाणा का पेरिस के नाम से भी पुकारते हैं इसे और कर्ण नगरी भी इसे कहते हैं। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग और मंदिरों में सीता माई का मंदिर फेमस है।
और मेलों में पराशर ऋषि का मेला, बाबा सिमरनदास समाधि मेला और पांडु मेला और छड़ियों का मेला जो है यहाँ के प्रसिद्ध मेलों में से शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा में अब निजी स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं उनको किसके जरिए स्कूलों में स्थायी दाखिला मिलेगा? आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने घोषणा की थी कि अब से जो है वो एसएलसी जो है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो मान्यता नहीं होगी उसकी। अगर प्राइवेट स्कूल वाले नहीं भी देंगे तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा सरकारी स्कूल में। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने इस पर विरोध किया बहुत ज़्यादा, तो ये कह दिया कि बिना जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अस्थायी एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट एडमिशन जो है वो एसएलसी देने पे ही होगा। तो बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का नाम आप जरूर याद रखिएगा, कंवर पाल गुर्जर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण के तहत किस योजना को तैयार करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण के तहत राज्य जिला भूजल योजना को जो है वो तैयार करने का फैसला किया है। ठीक है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा के अंदर एक योजना चलाई गई है जो कि भूजल संरक्षण के लिए है। इसके तहत जो है जितने भी आपका तालाब है या अपशिष्ट जल है उसको जो है आपका यूं कहिएगा यूज किया जाएगा, बोरिंग वगैरह के अंदर यूज किया जाएगा ताकि भूजल स्तर जो है उसको वापस ऊपर उठाया जा सके। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पीडब्ल्यूडी सड़क भवन और उनकी पैमाइश पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। तब हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? उस मंत्री का नाम है, हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी है, दुष्यंत चौटाला। अब आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग घर वगैरह बनाते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये घर अगर कोई बनाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो हम घर बनाते हैं, चलो यहाँ पे भ्रष्टाचार का कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश होती है जब कोई सड़क बन रही है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, तो ठेकेदार बीच में पैसे खाते रहते हैं और मतलब काम नहीं करते हैं ढंग से। अब क्या इसके लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, जीपीएस आधारित है, ताकि वो कितना काम कितने दिनों में हो रहा है ये सब कुछ काम वीडियो के थ्रू अपलोड होगा। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार और कितने पैसे लगे हैं, कितने रुपए का ये सामान आया, ये सारी चीज़ें अब जो है ब्यौरा रहेगा इसका, जो इंजीनियर्स रहेंगे जिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, तो इससे जो है भ्रष्टाचार लगभग नाक के बराबर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हरियाणा में नकली शराब पर लगाम लगाने के लिए हर बोतल पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। यह किस सिस्टम के तहत काम करेगा? क्यूआर कोड आप जानते होंगे कॉपी के पीछे लगा होता है, कई बार आप व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं कंप्यूटर में तो क्यूआर कोड से स्कैन करके चलाते हैं। तो ये क्यूआर कोड से ट्रैकिंग सिस्टम होगा और इस सिस्टम का नाम है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ठीक है, अब होलोग्राम के अंदर छेड़छाड़ होती है जनरली वर्तमान में, इसलिए हरियाणा ही नहीं बल्कि बहुत से प्रदेशों के अंदर जो है होलोग्राम को बंद कर दिया। अब इसके साथ एक नई टेक्निक जो है विकसित की गई है, जो दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर खास तौर पर पड़ोसी राज्यों में जो है पिछले 1 साल से काम ली जा रही है। इसी टेक्निक को ट्रैक एंड ट्रेस के नाम से पुकारते हैं हम लोग। इसके तहत बोतल पर क्यूआर कोड होगा और जिसके माध्यम से बोतल भरने से लेकर उसके बिकने तक की जो है वो मॉनिटरिंग होती रहेगी, सारी की सारी भी कहाँ पे कितने कितने रुपए की बिक रही है। तो ये क्यूआर कोड जो है वो लगाया जाएगा शराब वगैरह की जो चीज़ों हैं उनको बंद करने के लिए, या शराब पे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, यूँ कहिएगा अवैध रूप से जो लोग शराब बेचते हैं उनको रोकने के लिए। केंद्र सरकार ने 4 लाख करोड़ की एक पैकेज जारी किया था आत्मनिर्भर अभियान के लिए। उसमें से हरियाणा के लिए कितने हजार करोड़ की योजना है? तो हरियाणा के लिए 20,000 करोड़ की योजना है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके तहत एमएसएमई जितने भी आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। पहले ही चरण में 4 नए उद्योगों की स्थापना करके 11 से 15,000 युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। ये घोषणा की है उद्योग और वाणिज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। डेनमार्क की 3 कंपनियों के साथ में हरियाणा का जो है वो एक संबंध हो भी गया है। भारत के राजदूत है डेनमार्क में, उनके साथ में बातचीत हुई है और हरियाणा के अंदर जो है बहुत सारी कंपनियां जो है एमएसएमई स्थापित करने वाली है डेनमार्क के सहयोग से। हरियाणा के ग्रामीण अंचलों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए हर जिले में पहली बार ग्राम पंचायतों को एक फॉगिंग मशीन दी जाएगी। इसका ट्रायल किस जिले से शुरू हुआ था?
फॉगिंग मशीन आप जानते होंगे जो है कुछ इस टाइप से जो होती है, एक धुआं टाइप से निकालती रहती है ताकि जितने भी वायरस है या यूँ कहिएगा डेंगू है, मलेरिया है, बरसाती सीजन में पनपने वाले जितने भी मच्छर है उन सभी को जो है वो मार दिया जाएगा। और हाई पावर एक्सचेंज या हाई पावर परचेज कमेटी से जो है इसकी बात हुई है। जितने ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के ग्राम पंचायतों के अंदर एक एक फॉगिंग मशीन होना अब अनिवार्य रहेगा। रालीन सभ्यता के अवशेष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत से ही आर्य दुनिया के अन्य भागों में फैले और साथ के साथ अफगानिस्तान और बाकी भारत के हिस्सों में जो है ये भारत का डीएनए ही देखने को मिला है। राखी गढ़ी किस जिले में स्थित है? राखी गढ़ी है हरियाणा हिसार के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा हिसार के राखी गढ़ी में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में तकरीबन 6000 साल पुराने जो है मानव के कंकाल मिले हैं। इनका डीएनए में 12,500 साल पुराना जीन जो है वो मिला है। और डेक्कन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वसंत सिद्धे, उन्होंने इसकी जो है पूरी रिसर्च की है। प्रोफेसर सिंधे ने राखी गढ़ी में मिले मानव कंकालों का भी जो है वर्तमान में अध्ययन कर ही रहे हैं। कुछ इस टाइप के जो है वो अध्ययन या रिसर्च पर्पज के लिए ये रिसर्च ही कर रहे हैं। राखी गढ़ी वाले स्थानों में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है, कुछ ऐसे बर्तन वगैरह मिले हैं, चीनी मिट्टी के जो है पकाए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, इस टाइप के बर्तन मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने किस जिले के खिलाड़ी रवि दहिया का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो जो रवि दहिया हैं ये सोनीपत के रहने वाले हैं, इनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और सोनीपत की बात हुई तो सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है और अशोका यूनिवर्सिटी है। सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो शामिल है, ये भी आप याद रखिएगा। सोनीपत को एक टाइप से हम लोग एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, साइकिल उद्योग के नाम से भी सोनीपत को जानते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, घरौंदा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत, करनाल, जींद, कैथल। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा सरकार के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मानव संसाधन मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? तो चरखी दादरी, नूंह, पलवल और कोई नहीं। ये मैंने शायद पहले कभी पूछा था, तो आप और ज़्यादा डिटेल में बताइएगा जितना हो सकते हैं। अब क्षेत्रफल के अनुसार से निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सिरसा, हिसार, पंचकुला या झज्जर। और 5वां क्वेश्चन है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम या फरीदाबाद में। चलिएगा, इतने ही क्वेश्चन थे आज के। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।